हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं मनीषा माहेश्वरी। शाम का टाइम था। आज बारिश के टाइम में ऐसे लग रहा है ना कि कुछ ऐसे गरम गरम का ही रहता है। कभी चावल बनते हैं, कभी कुछ और बनता है, और हमेशा ऐसा ही बनता है खाना शाम के टाइम में। तो अभी मैं बना रही हूँ दाल ढोकली। तो दाल ढोकली के लिए आटा बना के रख देती हूँ। मतलब दाल ढोकली में इतना टाइम नहीं लगता है बनाने में, बट क्या होता है। अब कैसे बनाते हैं? वाह, ऐसे ऐसे बना के और फिर सारी रोटियां बना लेना, और उसके बाद में तू खा लेना, ठीक है? और मैं इसके बना देती हूँ। देख, मम्मी ने ऐसे ऐसे किए ना। अब ऐसे ऐसे करके मम्मी कैसे बनाएगी? ऐसे ऐसे बनाएगी। वैसे तू वैसे है और ऐसे ऐसे बना ले, ठीक है? दीव काम कर रही है क्या? ओहो, दीव तो बहुत ही काम करती है यार। चिपका क्यों रही है एक पे एक? रुक जा, चिपकाते नहीं है। छोटे पीस कर लो। नहीं करूँगी। क्यों, आपको नहीं आता है? हाँ। आपको छोटे छोटे पीस करना नहीं आता है? मैंने जब छोटे छोटे पीस किए उसको आपने मिक्स कर दिया। अब मैं नहीं करूंगी आपके छोटे छोटे पीस, आप खुद करो छोटे छोटे पीस। यस, ऐसे करके छोटे छोटे पीस कर लो। वेरी गुड। मम्मा डन। आते हैं ना आपको छोटे छोटे पीस करने? आपने बोला मुझे आते ही नहीं है। एक को बना तू। हाँ, बना दे। मम्मा इसको रीड कर। कोई पसीना पोंछ रहा था तो कोई किताब या कॉपी। अगर तू थम लेगी ना हाँ। तो तू गाँव नहीं जाएगी। तो तुझे गाँव लेके ही नहीं जाएंगे, कहीं घुमाने भी नहीं लेके जाएंगे। अचानक तू कहीं नहीं जाएगी, फिर तुझे घर पे ही रह रहना पड़ेगा। बदल गया। थम लेगी और फिर तू जाएगी। कोई कोई नहीं लेके जाएगा तुझे, कोई भी नहीं लेके जाएगा। तो फिर तू थम ले ले थम तू। नहीं चल मेरे घोड़े चल, टिक टिक। अरे घोड़ा उठ ही नहीं पाएगा। अरे उठो तो सही जल्दी से। फिर हम लोग थोड़े से बाहर निकल गए थे, मतलब ऐसे ही कहीं घूम के आए थे। कुछ वो ज़रूरी काम नहीं था, बट ऐसे ही निकले थे। तो बस वहाँ जाके आए, और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। सुबह सुबह ये जब ऑफिस जा रहे थे तो इन्होंने ये शर्ट निकाला था। ये अभी इन्होंने परचेज किया था 2-3 महीने पहले, बट ये पहने ही नहीं थे क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे बटन लगा हुआ था। जब हम शॉप पे परचेज किए थे तो इन्होंने बोला कि नहीं, पहन लूँगा, इधर उधर आऊँगा तब पहन लूँगा, ऑफिस में पहन लूँगा। बट बाद में एकदम मना कर दिया कि नहीं, ऑफिस में तो मैं ऐसा शर्ट नहीं पहनूंगा, इसका बटन निकाल दो, ये खोल दो, वो खोल दो। तो फिर मैंने कहा ठीक है। और आज मैं इस काम में सुबह सुबह ही लग गई। नहीं तो ऐसे होता ना, बाद में करूँगी तो बाद में के चक्कर में बहुत टाइम फिर ऐसे ही पड़ा रहता है। फिर नाश्ते में बने थे आलू के पराठे। तो मैं खा रही हूँ आलू के पराठे, और आप लोग सब सोचोगे ना कभी ये कभी वो। तो सच बताऊँ ना, तो बारिश का टाइम और सर्दी का मौसम है ना, ऐसा रहता है कि जब गरम गरम चीज़ें ही ऐसे अच्छी लगती है। और आलू के पराठे सच में बहुत ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। फिर मैं यशवी के ना टिफ़िन दे के आई थी, और मैं पूरा गीली हो गई थी। ड्रेस मैंने कर लिया था चेंज, और यहाँ पे दीव कर रही है मस्ती। वो अपना सामान लेके आई थी बाहर से, और मैं बलून लेके छुप गई हूँ। उसको पता नहीं है मैं कहाँ हूँ। क्या लाई है तू? तेरे सामान लाई है क्या? अब इसका क्या करूँ? इसको फेंक दूँ क्या? तो क्या करूँ? सब सामान फेंक, निकालना मत। निकालने से पूरे घर में गंदगी हो जाएगी। स्विमिंग पूल अभी नहीं बनाना है। ये सारे टॉयज को साइड में कर दो। ये तेरी चोटी किसने बनाई है? तो तू यार बनाने नहीं देती है, फिर मम्मी की इंसल्ट होती है कि मम्मी तेरे ऐसी चोटियाँ बनाती है। पहले तो तू मुझे चोटियाँ नहीं बनाने देती है, रो रो के मैं तेरे चोटी बनाती हूँ। कहाँ जा रही है तू? नहीं, तू कहाँ जा रही है? खाते नहीं है, रख दे उसके अंदर।
उसके बाद यशवी आ गई थी स्कूल से, और यशवी के हमारे अलग ही नाटक रहते हैं। तो ये इसने सोफ़े को बना लिया ट्रेन, यहाँ पे लगा दी इसने चद्दर, और अपने ओढ़ने के लिए लेके आ गई। सारे कुशन कवर को इसने नीचे रख दिया, और अपने लिए चिप्स वगैरह ये सब ट्रेन में कैसे खाते हैं वैसे ये कुछ ना कुछ करती रहती है। और वहीं पे बैठ के मैं इसको पढ़ाई करवा रही हूँ। दीवू थोड़े बहुत टॉय से खेल रही है, कुछ बिखेर रही है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बारिश का टाइम है और इतनी बारिश हो रही है ना, इतनी बारिश हो रही है, मतलब रात भर बारिश रहती है। और इस बार ऐसा हुआ है कि 15-20 दिन हो गए बारिश आते हुए, लेकिन एक भी यशवी की छुट्टी नहीं हो रही है। क्योंकि बारिश का मतलब बारिश पूरी रात रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं रहती। मतलब जो होता है ना पानी भर जाता है वैसे, क्योंकि कंटिन्यू बारिश आती है ना, तब तो क्या होता है पानी जगह जगह पानी भर जाता है। लेकिन आज यशवी को स्कूल छोड़ के आई, उसके बाद से जो बारिश है इतनी ख़तरनाक वाली। मैं क्या उसका टिफ़िन बाद में देती हूँ, जब मतलब उसकी रेसेस होती है ना तब मैं टिफ़िन दे के आती हूँ। लेकिन आज तो टिफ़िन देने गई पूरी पानी से भीग गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि ये मुझे लेके गए थे तो ठीक है, फिर भी लेकिन फिर भी मैं गीली हो गई थी। और अभी भी भयंकर वाली बारिश है, पता नहीं उसको लेके कैसे आऊँगी। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आज मुझे रिक्शे में ही जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए। और बस क्या यार, बारिश मतलब बारिश जब तक नहीं आती है ना तब तक ऐसे लगता है, क्योंकि जो मार्च अप्रैल मई जो महीने होते हैं वो इतने गर्म होते हैं ना, कि जैसे ही बारिश का मौसम होता है बादल बनते हैं, बारिश नहीं भी आए बादल बनते हैं, तो इतना अच्छा लगता है ना कि बारिश होगी। और बारिश 4-5 दिन सच में बहुत अच्छी भी लगती है। बट जैसे कंटिन्यू होने लग जाते हैं ना, मतलब घर में रहते हैं ना तो बारिश अच्छी लगती है। लेकिन एक थोड़ा सा हो जाता है कपड़े का, कि पूरे घर में कपड़े हो जाते हैं ना, तो उस वजह से थोड़ा सा हो जाता है। बाकी घर में तो फिर ठीक है, लेकिन बाहर जाते हैं इतना किच पिच कि बस भाई पूछो मत। अभी भी कंटिन्यू बारिश होती है, पूरी बालकनी भर जाती है कपड़ों से, हर एक चीज़ों से रखना ही पड़ता है। वैसे हमारी बालकनी से सीधा ऐसे जो व्यू होता है ना मस्त वाला जैसा दिखना चाहिए वैसा नहीं दिखता है क्योंकि सामने बिल्डिंग आ जाती है। और मतलब जिनके फ्लैट उस साइड में और उस साइड में है उनको तो दिखते हैं अच्छे वाले व्यू, लेकिन हमें वो वाले व्यू नहीं दिखते। और मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मतलब ऐसे घर होना चाहिए। अब ठीक है, जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अब जब भी लेंगे ना तो उसी टाइप का घर लेंगे कि बालकनी से एकदम मस्त वाला व्यू दिखे। लेकिन ये भी हमारा घर बहुत अच्छा, देखो किसी में कुछ क्वालिटियाँ रहती, किस घर में कुछ क्वालिटी रहती है। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। और बस अभी यशवी को कुछ खिलाते हैं। मैंने अभी नाश्ता किया है, कुछ कपड़े मतलब जो सूख गए वो उतारे हैं अभी धो के, फिर वापस सुखाने हैं, वही अभी तो रूटीन चलता रहता है। तो यहाँ पे हम खा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि हमने बनाई थी फ्राइज़ और ये सबको पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, बड़ों को भी पसंद है, किसी को भी ले लो। और है ना, हम आजकल पहले ना हम होटल में जाते थे ना तो खा लेते थे यार, होटल में इतनी महंगी मिलती है। मेरा तो ऐसे मन ही नहीं करता, फालतू के पैसे यार नहीं निकाल सकते, चाहे कुछ भी, जो चीज़ अपन घर पर नहीं बना सकते वो खा लेते हैं। लेकिन फिर ये तो यार बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाती है, 220 का एक पाउच देते हैं, तो ऐसे में कुछ मज़ा नहीं आता। बस फ्रेंच फ्राइज़ पेट भर के खा ली थी आज, बहुत सारी बनाई थी, बहुत सारी। कभी हो जाता है ना कि बहुत सारी बना लेते हैं तो हमारा मन भर जाता है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर।